वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 एक्ट प्ले द डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर। एक्चुअली में ये जो प्ले है ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, जिकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी। ओरिजिनली ये जिस टाइटल के अंडर पब्लिश हुआ था वो था द ट्रेजेडी ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी। इसको जो है वो इंग्लिश जेकोबियन ड्रामाटिस्ट जो कि ट्रेजेडीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जॉन वेबस्टर ने लिखा था। उनका और जो फेमस वर्क की बात करें, द वाइट डेवल एंड द डचेस ऑफ माल्फी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में शामिल हैं। और ये इनका जो मास्टरपीस है वो 17th सेंचुरी इंग्लिश के, अगर हम लोग प्लेयर्स की बात करें या फिर इंग्लिश थिएटर या स्टेज की बात करें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम लोग दी डचेस ऑफ माल्फी की बात करें, एक्चुअली में ये जो प्ले है ये परफॉर्म सबसे पहले किया गया था ब्लैक फ्रायर्स थिएटर में। उसके बाद लार्जर ऑडियंस के सामने इसको भेजा गया द ग्लोब इन 1613 एंड 1614। और ये ओरिजिनली जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1623 में। और ये जो लिखा गया था वो 1613 टू 1614, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनके दरमियान जो है वो इसमें इस पे परफॉर्म भी किया जा रहा था, लेकिन ओरिजिनली जो पब्लिश है वो 1623 में ही ये होता है। अब आते हैं इसके करेक्टर्स की तरफ। इस प्ले की जो सेटिंग है वो रखी गई है मिलान, इटली और साथ ही साथ रोम की। मीन्स के ये लोकेशन जो है वो हमें इसमें पता चलती हैं। अब आते हैं अपने करेक्टर्स की तरफ। सबसे पहला हमारा करेक्टर है दी डचेस। एक्चुअली में जो डचेस है वो एक गर्ल है, एक विडो है जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी की, इस प्ले की। और इसके 2 भाई हैं और इसका जो ये सीक्रेटली शादी कर लेती है एंटोनियो से। और देन इसकी जो मॉरल इंटेग्रिटी है, स्ट्रेंथ है और जो इंटेलिजेंस है वो हमें पता चलती है इसके करेक्टर के थ्रू। सेकंड करेक्टर है फर्डिनेंड जो कि डचेस का भाई है। अब ये जो है इसके अंदर ये एंड पे स्टोरी पे जाके मैड हो जाता है अपनी गिल्ट की वजह से, काफ़ी स्ट्रिक्ट है और अपनी जो करप्टेड मॉरल इसकी वैल्यूज़ हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा स्टिक हैं। उसके बाद थर्ड करेक्टर है हमारे पास द कार्डिनल। कार्डिनल जो है वो इसका दूसरा भाई है जो कि करप्ट है, मैनिपुलेटिव है और साथ ही साथ चर्च का ये ऑफिशियल है। फोर्थ करेक्टर हमारे पास एंटोनियो का है जिसे डचेस जो है वो सीक्रेटली शादी कर लेती है, जो कि एक वर्च्यू और इंटेग्रिटी उसकी पर्सनालिटी के ये दोनों बहुत की एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ करेक्टर है बोसोला का। एक्चुअली में ये जो करेक्टर है ये कार्डिनल का सर्वेंट है, साथ ही साथ एज अ स्पाई जो है वो काम करता है कार्डिनल और फर्डिनेंड के लिए और डचेस को ये मारता है। उसके साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स करेक्टर है जो कि पहले विलन होता है, उसके बाद एक ट्रेजिक हीरो जो है वो बन जाता है। उसके बाद हमारे पास डेलियो है सिक्स्थ करेक्टर। ये जो है वो एंटोनियो का फ्रेंड है और स्टोरी के एंड पे ही आता है एंटोनियो के सन के साथ उसको जो है उसकी विरासत में हिस्सा लेने में ये बहुत ज़्यादा उसकी मदद करता है। ये हो गए हमारे कैरेक्टर्स। आते हैं अपनी समरी की तरफ। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके टाइटल को देख के लगता है कि इसकी जो प्ले की स्टोरी है बहुत मुश्किल होगी या फिर प्ले जो है वो बहुत मुश्किल लिखा गया है, बट इस प्ले में बहुत डीप मैसेज है। उस मैसेज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग स्टोरी को डिस्कस करते हैं। असल हम इसकी समरी समरी इस तरह से इसकी स्टार्ट होती है कि डचेस जो कि अमाल्फी को रूल कर रही होती है, एंटोनियो जो कि अभी फ्रेंच कोर्ट से वापस आया होता है, बोसोला जो कि अभी अभी पनिशमेंट से वापस आया होता है क्योंकि इसने मर्डर किया होता है, कार्डिनल और फर्डिनेंड जो कि डचेस के भाई हैं। एंटोनियो और डेलियो जो है ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि फर्डिनेंड और कार्डिनल बहुत ही रूड किस्म के हैं, पता नहीं कैसे हैं, अजीब से हैं, जो कि अपनी वीडो सिस्टर जो कि भी बहुत यंग है उसको रीमैरी जो है वो नहीं होने देते, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका नोबल ब्लड कहीं ख़राब ना हो जाए बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर जो उसके चिल्ड्रन होंगे डचेस उसकी वजह से। अब होता क्या है, फर्डिनेंड जो है वो बोसोला को डचेस की जासूसी पे लगा देता है। डचेस और एंटोनियो जो हैं वो छुप कर जो है वो शादी कर लेते हैं। अब जब शादी हो जाती है लेकिन इस शादी का किसी को पता नहीं है। अब जो फर्डिनेंड है और कार्डिनल है अब ये दोनों रोम में होते हैं। डचेस और कैरोला जो हैं अब इस दोनों को पता है कि डचेस ने जो है वो एंटोनियो से शादी कर ली है। अब जब 9th मंथ बाद डचेस प्रेग्नेंट होती है और उसके जो चिल्ड्रन की जो खबर है वो बोसोला को पता चलती है तो वो फर्डिनेंड को बताना चाहता है, बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता तो वो इसलिए इसको एप्रिकॉट देता है डचेस को खाने के लिए। बट डचेस उससे बीमार हो जाती है और बीमारी अपनी कोई नई एक बीमारी बता देती है कि मैं इस वजह से बीमार हुई, लेकिन एक्चुअल जो रीज़न है उसकी प्रेगनेंसी वो किसी को पता नहीं चलने देती, क्योंकि इस मैरिज का अब तक किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर मैरिज को पता चल गया तो एक बहुत ही क्लाइमेक्स चला जाएगा या फिर
ऐसा इंसिडेंट होगा जो कि बहुत ही वर्स्ट होगा पूरी फैमिली के लिए। अब होता क्या है, जब ये बहाना बना देते हैं बीमारी का, तो फर्डिनेंड को जो है ना, बोसोला एक लेटर भेजता है। क्योंकि वो एज अ स्पाई काम कर रहा होता है, तो एंटियोनो की तरफ से उसको एक लेटर मिलता है जिसमें बेबी का होरोस्कोप लिखा होता है। अब वो जो लेटर है वो फर्डिनेंड को भेज देता है। फर्डिनेंड को बहुत गुस्सा आता है कि इसने मैरिज कैसे कर ली। अब जो डचेस है, इसके 2 चिल्ड्रन और भी हो जाते हैं। अब जब चिल्ड्रन और हो जाते हैं तो फर्डिनेंड और कार्डिनल दोनों वापस आते हैं। फर्डिनेंड जो है होता है वो मेन जो कैरेक्टर होता है मर्डर में इन्वॉल्व होता है डचेस के। अब ये करते क्या हैं कि डचेस को जो है वो एक जेल में डाल देते हैं उसके 1-2 बच्चों के साथ। लेकिन इसका जो हस्बैंड है एंटोनियो अपने एक बेटे को लेकर जो है वो मिलान चला जाता है। अब ये जो है यहाँ पे प्रिजन में है। फर्डिनेंड ने कसम खाई थी कि वो डचेस को अब कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसने एक सिन किया है एंटोनियो से मैरिज करके। अब इस वजह से वो एक अंधेरे में जाकर मिलता है और डचेस को एक मुर्दा हाथ पकड़ाता है, ताकि डचेस को ऐसे लगे कि उसका हस्बैंड जो है वो मर चुका है और उसके जो दोनों बच्चे हैं वो भी मर चुके हैं, ताकि डचेस को जो है वो गिल्ट फील हो और वो मर जाए। जब डचेस अभी जेल में होती है तो उस टाइम पे बोसोला जो है वो अपना रूप भेस बदल के आता है और डचेस और उसके दोनों बच्चों और मेड को कत्ल कर देता है। अब यहाँ पे जब मर्डर होता है तो फर्डिनेंड जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और साथ ही साथ उसको बहुत गिल्ट होता है कि उसने डचेस को मार दिया है। फर्डिनेंड जो है वो बोसोला पे बहुत गुस्सा करके यहाँ पे चला जाता है कि तुमने मेरा हुक्म क्यों माना, तुमने डचेस को क्यों मारा। और वो एक मैड मैन की तरह जो है वो बिहेव करना स्टार्ट हो जाता है। अब फर्डिनेंड वहाँ से चला जाता है और जो डचेस है वो दोबारा उठती है और कहती है बोसोला को कि मेरा जो हस्बैंड है एंटोनियो और उसका एक बेटा जो है वो अभी तक जिंदा है, उसको पता है। अब जब इसकी डेथ हो जाती है डचेस की, फर्डिनेंड जो है वो, अब डचेस और उसके बच्चों के मरने के बाद बोसोला जो है वो बदला लेना चाहता है इन दोनों भाइयों से, फर्डिनेंड और कार्डिनल से, कि इन्होंने डचेस को मारा, उसके मासूम बच्चों को मारा। इस वजह से ये अब कार्डिनल को ढूंढता फिरता है। अब ये उसके पैलेस में जाता है और कार्डिनल जो है वो ऐलान कर देता है कि अगर मेरी चीखने और चिल्लाने की कहीं से आवाज़ आए तो कोई भी अंदर मत आए। एक्चुअली में बोसोला को पता है कि कार्डिनल भी जो डचेस के मर्डर में इन्वॉल्व था और ये कार्डिनल से कॉन्फेस करवा लेता है जूलिया के थ्रू। जूलिया जो है वो कार्डिनल की गर्लफ्रेंड है और उसके थ्रू ये पता लगवा लेता है कि कार्डिनल भी जो डचेस के मर्डर में इन्वॉल्व था और कार्डिनल जो है वो जूलिया का मर्डर करता है। तो उस टाइम पे बोसोला उसको देख लेता है। कार्डिनल जो है वो बोसोला को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम मेरी हेल्प करो इस पैलेस से अब निकलने में। अब बोसोला कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन बोसोला का सिर्फ ये एक ट्रिक थी ताकि ये उसका मर्डर कर सके। अब जब एंटोनियो जो है वो अगेन जो है वो पैलेस वापस आता है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ आकर जो है वो सारे मामला ठीक कर ले, सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर ले, उनकी जो लड़ाई है उसको वो ख़त्म करे और जो इतना दूर थे एक दूसरे से अब वो ये जो सारे डिस्टेंस है उसको ख़त्म करे, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। अब जब वो सोला कार्डिनल को मारने के लिए जाता है तो वो अंधेरे में उसको पता नहीं चलता और वो एंटोनियो को मार देता है। अब जब वो उसको देखता है तो वो फिर भागा जाता है और कार्डिनल को मारता है। कार्डिनल को मारने के बाद वहाँ पे फर्डिनेंड आ जाता है। अब फर्डिनेंड जो है वो उसको लगता है कि उसका भाई कार्डिनल जो है वो शैतान है, वो उसको मारता है। आपस में तीनों एक दूसरे को मारते हैं और एंड पे फर्डिनेंड की डेथ का टाइम होता है, वो उस टाइम कहता है आवर डेथ्स आर कज्ड बाय आवर ओन एक्शंस, कि हमारी जो डेथ हुई है वो हमारे अपने ही कामों की वजह से हुई है, हमने जो बुरे काम किए उसकी वजह से हुई है। यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है इनकी डेथ के साथ। उसके बाद डेलियो जो है वो एंटोनियो के सन के साथ आता है ताकि जो उसकी इनहेरिटेंस है उसको मिल सके, उसकी जो जायदाद है उसकी मदर की तरफ से वो उसको मिले और वो उसको ऑन कर सके। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसमें जो थीम्स है वो हमें क्लास, रिलीजन एंड सिन, गिल्ट, डेथ, सफरिंग, ये सारे थीम्स हमें इसमें मिलते हैं। और जैसे कि गिल्ट और डेथ का थीम तो हमने देखा भी है किस तरह से फर्डिनेंड जो है उसको एंड पे रियलाइज़ होता है कि हमारी जो ये डेथ हुई है ये हमारे अपने ही कामों की वजह से हुई है। आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये स्टोरी, ये करैक्टर्स सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको लिटरेचर के हवाले से कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे नोट्स ज़रूर मिलेंगे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।